अच्छा, अब हम देख लेते हैं बेसिक डाटा टाइप। तो हमने देखी है एडवांस डाटा टाइप की, जो हम देख लेते हैं पहली। यहाँ पे हम कमेंट डाल के लिख देता हूँ, एडवांस डाटा टाइप, जिसमें हम कर लेते हैं जी एरेस। अच्छा जी, एरेस की डेफिनेशन क्या होती है? एरेस वैसे बनती कैसे हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। अब मैं लिखता हूँ var ARR इज इक्वल टू 2, 3, 5, 6, ठीक है, 10। देखें स्पेसिंग का फ़र्क नहीं है, बस ये जो स्पेस आ रही है स्पेस लगा लें। चलें, अच्छी प्रैक्टिस है। बनाई कैसे है मैंने एरे? हमने ले लिया एक वार, और फिर हमने सिमिलरली बनते सारे वेरिएबल की तरह ही, और फिर हमने ले लिया अपने वेरिएबल का नाम ARR, और फिर हमने जो डिफाइन करना है जब, तो हमने पहले ले लेना है एक ब्रैकेट ओपन करना है, स्क्वायर ब्रैकेट इसे कह लें, और फिर एंड में क्लोज कर देना है, ठीक है। और उसके अंदर हमने लिख दी अपनी वैल्यूज़, जो भी हमने चीज़ें हमें चाहिए, कलेक्शन, हमने कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ हमने कुछ ले लिया, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। सो यही बेसिकली इसकी वो है कि इस कलेक्शन ऑफ डेटा, ये इसकी डेफिनेशन भी यही है, इसका मतलब भी यही है कि अगर आपको बताना हो कि एरे क्या होती है, एरे होती है कलेक्शन ऑफ डेटा। ये एक इंडिविजुअली तो देखें, दो एक टू जो होता है एक नंबर था, 3 भी एक नंबर है, 5 भी एक नंबर है, 6 भी एक नंबर है, 10 भी एक नंबर है। तो अगर मुझे एक ही वेरिएबल में सबको लिखना हो तो वो मैं किस में रखूँगा, एरे के अंदर। और अगर मुझे अब इसका आउटपुट देखना हो, इसको भी हम लॉग करके देख लेते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्रोम के ऊपर। देखें ये हमारे पास 2, 3, 5, 6, 10 हमारे पास आ रहा है, और शुरू में जो 5 लिखा हुआ आ रहा है, ये आप अगर गैस करें कि ये 5 हमें क्या बता रहा है, थोड़ा आप सोचें। देखें 5, इसकी जो इसमें नंबर हैं टोटल कितने गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 5। तो ये हमें बता रहा है कि ये इसकी जो नंबर हैं टोटल 5 हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये हमें एरे इस तरीके से प्रिंट कर भी पे कर सकते हैं हम। अगर हम एक अनदर सेकेंड एरे ले लें मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने देखा कि हमने जो वो एरे बनाई, हमने नंबर्स की बनाई, क्या हम स्ट्रिंग्स की बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग एरे, ठीक है। तो इसमें मैंने कितने, इसके अंदर कितनी आइटम्स हैं देखें, एक, ये एक स्ट्रिंग है, ये 2 और ये 3, इसमें 3 आइटम्स हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा है ना, तो डेटा तो कुछ भी हो सकता है, नंबर भी डेटा होता है हमारे पास, स्ट्रिंग भी डेटा होता है, ठीक है। तो हमने पहले नंबर की एरे बनाई थी, अब हम बना रहे हैं स्ट्रिंग की एरे। अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, दिस इज़ स्ट्रिंग एरे। तो ये क्या हुआ हमारे पास बता रहा है, और इसमें लिखा हुआ है 3, 3 समझ गए आप क्यों आ रहा है इसमें, क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं, 3 स्ट्रिंग्स हैं, 3 डेटा हैं इसके अंदर। दिस इज़ स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग एरे मैंने एक साथ ही लिख दिया, ठीक है जी। तो ये कितने हो गए जी, ये हो गया एक एरे जो कि जिसकी डेटा टाइप जो कि किसका कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। और ये कौन सी कलेक्शन थी, कलेक्शन ऑफ नंबर। और अगर क्या हम मिक्सचर बना सकते हैं एरे नंबर और स्ट्रिंग को मिक्स करके? बिल्कुल बना सकते हैं। वार थर्ड एरे ले लेते हैं जी। इनफैक्ट ना सिर्फ नंबर्स का मिक्सचर, हम स्ट्रिंग्स का, नंबर स्ट्रिंग का, बल्कि उसका भी बना लेते हैं, ठीक है। मिक्स मी बुलियन भी लिख लेते हैं, ट्रू, ठीक है। और फिर हम 99 फॉल्स, ठीक है। तो ये हमने तीन डेटा टाइप्स इसमें हमने यूज़ कर ली। अब इसको हम कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं कि हमारी थर्ड एरे क्या बनती है, ठीक है। थर्ड एरे मेरे पास क्या आ रही है, 2, 5, मिक्स मी, ट्रू, 99 फॉल्स। और इसमें क्या आ रहा है, इसकी लेंथ, इसको कह लें हम, एरे की लेंथ कितनी आ रही है, 6, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि इसके अंदर, एरे के अंदर 6 डेटा मौजूद हैं। ये हो गई आपके पास एरे की डेटा टाइप। सिमिलरली अभी सिर्फ हम इतना ही रखेंगे, और इसमें हम इसकी डेप्थ में भी हम जाएंगे, लेकिन हम ज़्यादा डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे, वो हम एरे का अलग टॉपिक बिल्कुल डिटेल में भी करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एरे के बारे में एक चीज़ और बताऊंगा। ये देखें, अगर मैं इसको देखें, एरो आ रहा है ना, ये इसका बता रहा है कि ये क्लिक हो सकती है। हमें इसको क्लिक करके देख लेता हूँ, देखें। अब इसमें एक चीज़ आप नोट करें, 2, 3, 5, 6, 10 ये इंडिविजुअली बता रहा है, लेंथ 5 ये समझ आ रही है। और यहाँ पे देखें, गिनती शुरू हो रही है 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा, गिनती शुरू हो रही है 0 से, यानी कि ये बता रहा है कि आपके पहला एलिमेंट जो होता है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, कि पहला एलिमेंट एरे के अंदर 0 से शुरू होता है। वो बात आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं कि ये 1 से शुरू नहीं होती गिनती, यहाँ पे एरेज में 0 से शुरू होती है। इनफैक्ट ये जावास्क्रिप्ट में नहीं होता, ये आप कोई भी लैंग्वेज कर रहे होंगे, ज़्यादातर लैंग्वेजेज़ में आपकी गिनती 0 से शुरू होगी, ठीक है। तो 0 पे क्या पड़ा हुआ है, 2, पहला एलिमेंट जो होता है वो 0 पे है, सेकेंड वाला एलिमेंट आपका 1 पे है, उसके बाद अगला वाला 2 पे है, उसका अगला वाला 3 पे, और आखिरी वाला 4 पे, ठीक है। और इसी तरीके से इसकी जो काउंटिंग होगी,
3 एलिमेंट तो हैं, लेकिन पहला वाला किस पे होगा, 0 फिर 1 और फिर 2। देख लेते हैं। देखें दिस जो है 0 पे है, इज़ 1 पे है और स्ट्रिंग एरे 2 पे है, ठीक है। और जो लास्ट वाला है इसको भी देख लें। 0 पे पड़ा है 2, 1 पे पड़ा है 5, 2 पे पड़ा है मिक्स मी, और 3 पे पड़ा है ट्रू, 4 पे पड़ा है 99 और 5 पे पड़ा है फॉल्स। और टोटल इसकी लेंथ जो हो रही है वो +1 6 हो रही है, 5 + 1, ठीक है। और इसमें शुरू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 5 तक। शुरू 0 से ही होता है और एंड तक चले जाते हैं, लेंथ -1 तक जाता है। यानी कि लेंथ अगर 6 है तो उसका एक कम होगा हमेशा। अगर इसकी लेंथ 3 है तो आखिरी वाला जो एलिमेंट है उसकी एक लेंथ कम होगी, 3 - 2। इसका अगर लेंथ 5 है तो आखिरी वाले का इंडेक्स हमेशा 5 - 1 4 तक जाएगा, ठीक है ना। कॉमन सेंस आपके सामने ही है, ये आ रहा है, शो कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि एरे, और इसको हमें अगर अगर हम इसको एक और हम एक मैजिक करके देखते हैं कि अगर मुझे थर्ड एरे में से खाली पहला एलिमेंट चाहिए होगा तो वो मुझे पता है कि 0 पे पड़ा है, तो वो मैं कैसे ला सकता हूँ। मैं लिखूँगा जी थर्ड ARR और इस तरीके से ब्रैकेट ओपन करके उसके अंदर लिख दूँगा 0। तो अब देखें इसके साथ हमें क्या प्रिंट कर रहा है, ये 2, ठीक है। अब मुझे अगर 5 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉपी करता हूँ और Ctrl+V कर देता हूँ, 0 को कर दूँगा 1। तो देखते हैं क्या प्रिंट हुआ। 2 के बाद मेरे पास प्रिंट हो गया 5, ठीक है, क्योंकि उसके बाद 0 के बाद 1 पे क्या पड़ा था, 5। अब मुझे अगर मिक्स में प्रिंट कराना है तो मैं क्या लिख दूँगा, 2। तो हमारे पास क्या प्रिंट कर रहा है, 2 5 और मिक्स मी, ये वाली वैल्यू प्रिंट कर रहा है। और अगर मुझे अगला उससे अगला प्रिंट कराना है, सो यू आर राइट, मैं लिख दूँगा, मैं यहाँ लिख दूँगा 3, ठीक है। तो मेरे पास क्या प्रिंट हुआ जी, ट्रू। और अगर मुझे 99 प्रिंट कराना है तो मैं क्या कर दूँगा, मैं नीचे की लाइन में आऊँगा एंड पेस्ट करा फिर से और 3 को कर दिया 4। मेरे पास ये क्या प्रिंट हुआ, 99। और आखिरी वाला प्रिंट कराना है मुझे तो मैं लिख दूँगा 4 की जगह कर दूँगा 5। तो अब मेरे पास प्रिंट हो गया फॉल्स। अब देख लें पूरी एरे हमारे पास प्रिंट हो गई है, 2 5 मिक्स मी ट्रू 99 फॉल्स, 2 5 मिक्स मी ट्रू 99 फॉल्स, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका एरे का टॉपिक, ठीक है। डिटेल में एरेज में बहुत लेंथ, एरेज में पूरी एक वर्ल्ड है, ठीक है। और वो वर्ल्ड भी आपको पता होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ऐसा कुछ नहीं है। और स्ट्रिंग भी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग में भी पूरी वर्ल्ड है। स्ट्रिंग भी डेप्थ में हम कवर करेंगे, एरेज भी हम डेप्थ में कवर करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे एक रफली ओवरव्यू आपको मैं दे रहा हूँ कि कौन कौन सी डेटा टाइप होती हैं, ठीक है। और अब जब आखिरी रह गई आपकी डेटा टाइप जो हम देख लेते हैं, वो है जी, वो एडवांस डेटा टाइप के अंदर आती है जिसका नाम मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे शिफ्ट बैक स्पेस दबा सकता हूँ, शिफ्ट टैब भी दबा सकता हूँ। वो है जी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखी हुई भी है। एडवांस में 2 ही आती हैं, एक एरेज एक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट पहले देखते हैं पंक्ति कैसे हैं, ठीक है। वार OBJ, ऑब्जेक्ट का शॉर्टकट ज़्यादा जो यूज़ करते हैं डेवलपर्स वो OBJ होता है, जो आपको देखने को भी मिलेगा नेट पे, कहीं भी आप किसी का कोड देख रहे होंगे, लर्निंग कर रहे होंगे। अच्छा, वार OBJ इज़ इक्वल टू, अगर OBJ क्या होती है, मैं मिसाल के तौर पर बना लेता हूँ एक स्टूडेंट की, देखें जी। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मैंने एक स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, देखें बेसिकली ये आपको ये बता रही है कि अगर एक स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट है तो वो बता रही है कि उसका नाम क्या है जी, APC खान, और उसका पूछना चाह रही है एज, और एज क्या है उसकी जी 19, और फिर है सिटी, और सिटी क्या है कराची। अच्छा, मैं इसको और आपको पहले समझाने से पहले एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट 2, एक और स्टूडेंट की, ठीक है। इसको कर लेते हैं ABC अली, इसकी एज हम कर लेते हैं जी 16, इसका हम सिटी कर लेते हैं जी लाहौर। तो अब आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि ये ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या करती है। ऑब्जेक्ट बताती है भाई, ये कोई भी कीज़ जो हमें दी हुई हैं, नेम एज और सिटी, उसके बाद जो उसकी जो वैल्यूज़ पड़ी हैं वो मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, दूसरी ऑब्जेक्ट बनाते वक्त। तो यानी कि ऑब्जेक्ट बेसिकली, ये जो मैंने अभी 2 वर्ड यूज़ किए हैं, की वैल्यू, यही होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जी की वैल्यू पेयर, ठीक है। ये जो क्या है, ये की वैल्यू पेयर है, नेम की है, ये वैल्यू है, ये एज की है, ये 19 उसकी वैल्यू है, सिटी की थी, कराची उसकी वैल्यू है। अब इधर भी ऑब्जेक्ट में मैंने कीज़ को चेंज नहीं करा हुआ, नेम है, नेम की है, और अब उसकी वैल्यू थी ABC अली, की ही हमने ली हुई है एज, उसकी वैल्यू है 16, इधर हमने की ली हुई है सिटी और उसकी वैल्यू है लाहौर, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंटर करके,
ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये अच्छा तरीका होता है ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने का, क्योंकि ये रीडेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। चलेगा, वो भी चलेगा, ये अलग दोनों तरीके से चलेगा, एरर किसी में भी नहीं आएगा। मैं ये भी ऑब्जेक्ट भी प्रिंट कर लेता हूँ और ऑब्जेक्ट 2 भी प्रिंट कर लेता हूँ। लेकिन दोनों आगे मेरे पास, ABC खान, एज 19, सिटी कराची, ABC अली, एज 16, सिटी लाहौर, ठीक है। इसको मैं क्लिक कर लूँ तो इसको देखें, इसने एक्सपेंड करके मुझे अलग अलग बता दिया, ठीक है। और इसी तरीके से 16 नेम लाहौर, नेम ABC अली, सिटी लाहौर और एज 16, ठीक है। इसमें देखें, इसको अल्फ़ाबेटिकली भी कीज़ को सॉर्ट करके कंसोल लॉग दिखा रहा है, लेकिन वो डज़न मैटर। ऑब्जेक्ट में सॉर्ट ना भी हो, हमें कोई मसला नहीं होता, क्योंकि हम ये भले सॉर्ट करें ना करें, क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट को अब एक्सेस करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे हमने एरेज को भी एक्सेस करा था एक एक आइटम को, अगर मुझे ऑब्जेक्ट के एक एक आइटम को जाना है तो वो कैसे जाएंगे। देखिए, मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट के मुझे खाली नेम को प्रिंट कराना है, तो मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, मैं लिख दूँगा OBJ और ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे मैं लिख दूँगा स्ट्रिंग के अंदर नेम, ठीक है। दो मेथड होते हैं, एक मेथड तो ये हो गया। अब मुझे खाली इसका नेम क्या प्रिंट करके देगा, ABC खान प्रिंट करके दे रहा है। अच्छा, दूसरा मेथड क्या होता है, अगर मैं डॉट नोटेशन यूज़ कर सकता हूँ, OBG डॉट नेम, ठीक है। डॉट करके मैं बोल रहा हूँ नेम दिखाओ, तो वो मुझे फिर से ABC खान दिखा रहा है, ठीक है। तो जो आपको ईजी लगे वो आप यूज़ कर लें, और पता आपको दोनों का होना चाहिए, ठीक है। ABC डॉट ऑब्जेक्ट डॉट एज और ऑब्जेक्ट डॉट सिटी। देखें, ABC खान, 19 और कराची, ये आ गया डॉट नोटेशन से तीनों। और हम स्ट्रिंग वाली नोटेशन से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्ट्रिंग नोटेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉट नोटेशन। ये बस फैंसी से वर्ड्स हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे इनको स्ट्रिंग नोटेशन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मैं इसमें स्ट्रिंग लगा के एक्सेस कर रहा हूँ और उसमें मैं डॉट लगा के एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको मैं चेंज कर दूँगा सिटी से, ठीक है। देखिए, हम 2 बार प्रिंट हो जाएंगी, ABC खान 19 कराची, ABC खान 19 कराची। इसी तरीके से अगर डॉट से भी हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे अब ऑब्जेक्ट 2 का करना होगा तो वही आप ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेम, ऑब्जेक्ट 2 डॉट एज, ऑब्जेक्ट 2 डॉट सिटी, ये आप ज़रूर ट्राई करें, ये आपके पास चल जाएगी। अच्छा, इसी के साथ हमारी डेटा टाइप्स कंप्लीट होती हैं, ठीक है। अब देख लें आप इसको, अगर एरे और ऑब्जेक्ट में अगर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा यहाँ पे, कि अगर कोई भी डेटा टाइप में आप ये देखेंगे ना, स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट पे एंड हो रहा है, आप समझ जाएँ कि ये एक एरे है। और ऑब्जेक्ट का आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा जो है करली वाले ब्रेसेस, ये ब्रैकेट्स होते हैं लेकिन इनको करली जब हो जाते हैं ना, इनको ब्रेसेस कहा जाता है। करली ब्रेसेस, जो ब्रेसेस होते हैं, तो फिर मैं करली भी नहीं बोलूँगा, सिर्फ ब्रेसेस यूज़ करूँगा, तो आप समझ जाएंगे कि मैं करली ब्रैकेट्स की बात कर रहा हूँ। तो ये जो ब्रेसेस होते हैं वो हमेशा पहचान होती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और एरे जो पहचान होती है वो होती है डेटा टाइप की। और दोनों में हम, इसमें की वैल्यू पेयर होता है, दो दो करके कॉमा लगा के आइटम आ रहे होते हैं। 2 आइटम लगाए, की वैल्यू फिर कॉमा, फिर की वैल्यू फिर कॉमा, फिर की वैल्यू, आखिर में कॉमा लगाना ज़रूरी नहीं है, लगाएं या ना लगाएं कोई मसला नहीं है, आपके पास कोड बिल्कुल वैसा ही चलेगा, ठीक है। लेकिन हर एक इसके बाद कॉमा लगाना ज़रूरी है, जैसे इसमें हर एक आइटम के बाद कॉमा लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास डेटा टाइप्स, बेसिक और एडवांस दोनों हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, और यहाँ पे आप चाहें तो एक ब्रेक लें, और चाहें तो ये सारी चीज़ें कमांड आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके चलाएं। सारी डेटा टाइप कोई भी आपने नहीं छोड़नी है, चाहे बूलियन हो, चाहे नंबर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, एरे हो और ऑब्जेक्ट हो, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चलाएँ और फिर आप ब्रेक ले लें और उसके बाद आप आगे वीडियो कंटिन्यू करें।